डाउट है ई एक्सेस में बोलो डाउट सेकंड फर्स्ट भी कर दे आप ई एक्सेस का फर्स्ट देखो बेटा ई एक्सरसाइज क्वेश्चन को फर्स्ट देखो ग्राफ वाला है सारा कवर हो जाएगा इसमें सुनो पढ़ो बेटा क्या दिया हुआ है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है क्वेश्चन क्लास इंटरवल 140 145 152 55 बोलो ना भाई वन 65 to 170 170 to 175 180 बेटा फ्रीक्वेंसी गिवन है कॉरेस्पॉन्डिंग व्हाट इज इट 12 20 30 38 24 16 12 8 यहां से सुनो बेटा ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है क्या निकालना पड़ो ड्रॉ द आर्ग्यू फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन 2 cm is equal to 5 cm height on the x axis और सेकंड एक्सिस बेटा 2 cm is equal to 20 students on the other axis अगर आपको स्केल क्वेश्चन में गिवन है तो वही लेना पड़ेगा अपनी मर्जी से नहीं ले सकते पढ़ो आगे यूजिंग द ग्राफ डिटरमिन फर्स्ट पार्ट मीडियन हाइट इंटरक्वार्टाइल रेंज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose height is around 172 cm अब पढ़ो बेटा ध्यान से अगर आपको यहाँ पे ऑगी को बनानी है तो क्या बनाओगे बेटा CF निकालोगे यस CF कैसे आएगा बेटा इधर 12 आगे बताओगे 12 प्लस 20 32 प्लस 30 प्लस 38 110 प्लस 24 प्लस 100 124 प्लस 16 40 प्लस 12 152 160 आपको टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन होगी टोटल फ्रीक्वेंसी चेक करो 160 गिवन है यही बेटा एक्स एक्सिस में बताओगे क्या बोला इन्होंने आपके यहाँ पे आएंगे मार्क्स दिए गए क्या दिए बताओ हाइट इन सेंटीमीटर तो बेटा एक्स एक्सिस में कितनी हाइट बोली इन्होंने कितने सेंटीमीटर पढ़ो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ऑफ हाइट बेटा वन बॉक्स छोड़ के यहाँ पे 5 हाइट आएगी आगे कितना आएगा 1 छोड़ के 10 15 20 25 30 35 सॉरी बेटा ये 5 पे गैप लेना था मैंने 5 से स्टार्ट कर दी गलती से 140 से स्टार्ट करेंगे आप देखना मतलब आपको 2 बॉक्स छोड़ने हैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कितनी आएगी 140 1 एक गैप छोड़ दिया 145 बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा मैं एक एक करके कर दूँ इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे आप वापस डाल लेंगे ठीक है 145 150 155 160 65 70 75 80 क्लियर नहीं जी किसका है बाहर जाके कर लो
हाँ जी बेटा ये हाइट आ गई ना, फ्रीक्वेंसी बताओगे कैसे लोगे आप बेटा? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कितनी लोगे आप? पढ़ो 20 स्टूडेंट्स, इट मींस इट वाज 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. Is it clear? बच्चे समझ आया सबको ये? प्लीज लोकेट करो पहला पॉइंट क्या आएगा? अपर लिमिट 145, 12 145, 12 150, 32 150, 32. आगे बढ़ो बेटा 155, 62 62. आगे बेटा 160, 100 160, 100 160. सर दूसरी मार अच्छा ये कह रहे आप नीचे ये कह रहे अब ठीक है ठीक है 160, 100. आगे प्लीज सर 60 से चला रहे हाँ जी 62 से चला रहे ये भी नीचे है अब ठीक है. अरे बेटा थोड़ा सा सेम है ना, वो मेरे पास कौन सा ग्राफ है समझो बस, ठीक है ना? मैं ऐसे निकाल दूंगा. देखो 160, 100. नेक्स्ट क्या लोकेट करोगे? 165, 124 165, 124. क्लियर? नेक्स्ट 170, 140 170, 140. Next 175, 152 175, 152. Last one 180, 160 180 और बेटा ये 160. लोअर लिमिट क्या बेटा? 140. लोअर लिमिट से स्टार्ट करो. लेसन हो गई कब आगे बेटा ये? अब आपको मीडियन निकालना पहला पार्ट. मीडियन कैसे आएगा? यहां पे 160 है तो 160 के लिए बेटा डायरेक्ट n/2 इट विल बी 80th. तो 80 CF के अकॉर्डिंग 80 से चलो बेटा हॉरिजॉन्टल 80 CF के अकॉर्डिंग ना बोलो भाई हॉरिजॉन्टल चलोगे बिल्कुल और यहां से बेटा नीचे. क्लियर? इज इट क्लियर? नियर अबाउट आपका आंसर आ गया 158 के आसपास. क्या आंसर है पीछे? 157.5. सही है. आप ये लिख के आओगे आपका सही आएगा. बाकी पता क्या है इसमें ज्यादा एक्यूरेसी क्यों आ रही है? किसी को पता है कि 0.5 में भी आंसर क्यों आ रहा है? डब्बे छोड़ क्योंकि आप दो छोड़ के कर रहे हो ना तो एक्यूरेसी ज्यादा आएगी. 0.25 आ रहा है 157.2. पीछे आंसर मेरा कोई दिक्कत नहीं. कोई बात सर हाँ जी मीडियन 1/2 नहीं बेटा वो कोई दिक्कत नहीं. जब अच्छा सुनना भाई सुन लो जब आपका ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब आपका n/2 प्लस n/2 प्लस 1 का भी जरूरत नहीं है. सीधा इवन के लिए n/2 ओड के लिए n प्लस 1/2. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? n/2 प्लस 1/2
अगर ओड है तो n प्लस 1/2 करोगे, इवन है तो n/2 डायरेक्ट। सर दूसरे से आपसे सही आएगा। नहीं, फर्क आएगा ही थोड़ा सा, जब करना ही है ग्रुप के लिए यही करना होता है। सर अगर दूसरा होता थोड़ा बहुत एरर होगा ना बेटा, आप ये चेक तो करो 80 आ रहा है, आपका कितना आ रहा है? दूसरा जो रॉ डाटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं आंसर गलत आ रहा है। रो करता कैसे? और दूसरा फॉर्मूला था n/2 + n/2 + 1 डिवाइड बाय 2। तो उससे होगा कैसे? हुआ ही ना। तो बेटा 80th टर्म प्लस 81st टर्म डिवाइडेड 80th टर्म मुझे पता ही नहीं क्या है। यहाँ पे दो लाइन थोड़ी बनाओगे 80 से और 81 से, वो तो बिल्कुल पास पास होंगी। 80 वाली लाइन और 81 वाली लाइन तो बिल्कुल पास पास होंगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको सीधा इवन के लिए n/2 ही करना है, ये करना ही नहीं 81 वाला। सर अगर ग्रुप ना हो तो दूसरा होता। ग्रुप नहीं होगा फिर आपको वही इवन के लिए और के लिए जो फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब इसमें सेकंड और थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट। पहले सेकंड देखो, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या थी भाई? Q3 माइनस Q1। तो पहले Q3 कैसे आएगा भाई, या Q1 निकालो। Q1 160 बाय 4 कितना आया? 40th टर्म, 40th पे चेक करो बेटा, 40 चलो यहाँ 150 को कितना था? 32 बेटा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल नीचे ये कितना आया? Q1 नियर अबाउट 152.5 आ रहा है। आपको कितना आया? Q1 निकालोगे जो भी आ रहा है। Q3 कैसे आएगा बेटा? 40 into 3 120th टर्म, 120 से चलो हॉरिजॉन्टल, यहां से वर्टिकल 162.5 माइनस 152.5 नियर अबाउट 10। क्या आंसर है पीछे? 12। वो डिफरेंस तो आगे आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। मेरा यहाँ पे तो बिल्कुल ग्राफ नहीं है, ग्राफ पे नहीं है, मैंने एक आइडिया लिया बेटा। इज इट क्लियर? Q3 और Q1 समझ आया कैसे निकालना है? सबको लास्ट ध्यान नहीं आपका तीनों का, समझ आ रहा है ये बेटा? रेंज आ गई आपकी Q3 माइनस Q1 इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब लास्ट पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो पढ़ो क्या है। ये नहीं किया होगा, कर लिया सबने? ये नहीं हुआ? किसी का हुआ? गुड। सुनो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose height is above 172 centimeter, above 172 centimeter। पहले मेरे को ये बताओ, जो ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, ये तो पता लगा ना हाइट की वैल्यू, हाइट नीचे है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे तो आपको ये वाली वैल्यू पूछी है, ये गिवन है। इट मींस नीचे से चलोगे और ऊपर तक आपका आंसर है। अब नीचे से कहां चलोगे? कहां से चलोगे? 172 सेंटीमीटर। चलो बेटा 172 से, ये 172 से चलो वर्टिकली, यहां से हॉरिजॉन्टल नियर अबाउट 141 पे आ गया मेरा, फॉर एग्जांपल 141 पे आ गया। अब प्लीज इसका मीनिंग सुनना सारे बच्चे। 172 सेंटीमीटर हाइट कितने बच्चों की है? 141 स्टूडेंट्स की। मेरी बात समझ आ रही? 141 स्टूडेंट्स की हाइट 172 से कम है। 141 स्टूडेंट्स की हाइट 172 से कम है। आपको क्या चाहिए? 172 से ज्यादा। टोटल कितने बच्चे हैं पूरी क्लास में? 160 टोटल है बेटा। तो मतलब आपको ये वाला नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? तो बेटा कितने बच्चे बचे टोटल? 19। देखना क्या आंसर है? 16। तो फिर आपको यहाँ पे 143 पे आ रहा होगा, ये 44 पे सॉरी, ठीक है? वो अपना 16 आ जाएगा डिफरेंस करके। इज इट क्लियर? ये बच्चे कौन से? 144 जिनकी हाइट 172 से कम। कम क्यों? क्यों? कम कौन सी?
लेस देन और इक्वल, इसलिए ये कम वाली वैल्यू बता रहा हूं। 144 स्टूडेंट्स की हाइट 172 से कम है, आपको 172 से ज्यादा चाहिए, तो बेटा टोटल कितने बच्चे हैं? 160, 144 की कम है तो 60 बच्चे उनकी ज्यादा। क्लियर? अब समझ आया? पक्का? और कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन भी नहीं हुआ इसका, सेकंड का सेकंड पार्ट, पहला पार्ट भी नहीं हुआ, सेकंड पार्ट नहीं हुआ होगा ना, पहला पार्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट करें। ये नोट करना है, इसमें कुछ करना है? करना तो बताओ, फोटो नहीं आएगी ग्रुप पे, कर लो। तो कैसे करोगे आप? एक बार पहला पार्ट देख लो प्लीज। आपको क्या गिवन है? मार्क्स गिवन है, पहले इसको इंक्लूसिव में कर लिया, बताओगे डायरेक्ट टेबल क्या आएगा? 9.52, 90.52, 29.52, कहां तक जाएगा बेटा? 99 तक जा रहा है। क्लियर? अपर लिमिट लिख दी मुझे जो चाहिए। फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा, कितनी देखना? 14, 16, 22, 26, 18, 11, 6, 4, 3. CF निकाला होगा आपने? CF 14, 30, 52, 78, 96, 107, 113, 117, 120। तो आपने लोकेट किया होगा पहला पॉइंट 19.5, 14। सेकेंड पॉइंट 29.5, 30। थर्ड पॉइंट 39.5, ये पॉइंट्स लोकेट करके आपके पास अभी कब आ गई होगी लेसन होगी? आगे बेटा ऐसे किया होगा, नियर अबाउट मैं वैसे रफली बना रहा हूँ, कुछ ऐसी बनती है हमेशा कर्व से, ठीक है। और टोटल 120 है, 120 का n/2, 60 से आप नीचे चलोगे, ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, तो 60 थोड़ा सा ऊपर आएगा, यहां से ही आपका मीडियन आ गया। ऐसे किया बेटा सबने ऐसे किया। आपका आंसर नियर अबाउट आया होगा, 60 है तो 43 के आसपास आना चाहिए। कितना आंसर आया? निकाला ना किसी ने भी? सेकंड क्वेश्चन 11 कैसे आ जाएगा? मीडियन बेटा, मीडियन। हाँ जी 42.5, मैंने 43 बोला था आपको, मैंने 43 बोला था, 43 के आसपास होगा। प्लीज सुन लो, आपने मीडियन निकाला बेटा, यहाँ पे 43 आ गया और ये आपने 60 से चलने आपने शुरू किया। अब सेकंड पार्ट सुनो भाई, कैसे आएगा? पढ़ो बेटा, निकालना क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who obtain more than 75% मार्क्स। अच्छा, मोर देन 75% मार्क्स निकालने आपने। ये 43 है, यहाँ पे 75 होगा, यहाँ पे 100 है, कुछ ऐसा ही है। देखो 99.5 है, ये लो 99.5 और 79.5, जस्ट यहाँ से 75 होगा इधर, तो 75 से चलोगे वर्टिकली, 75 से वर्टिकल चलोगे, यहां से फिर हॉरिजॉन्टल। ये पहले से मैंने थोड़ी ज्यादा नीचे लेनी, ये 60, 80, 100, 120, तो 75 से आप हॉरिजॉन्टल चलोगे बेटा, ऐसे चलोगे, ठीक है। अब जो ये वैल्यू आएगी, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कहाँ तक आएगी ये वैल्यू। 75 से आप चल रहे हो,
75 ये इसके बीच में, तो यहीं के आसपास होगी 106 ले लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 106। अब बेटा प्लीज सुनना, 106 कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स लेस देन 75? आपको मोर देन 75 चाहिए। टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में? 120 टोटल है। 106 स्टूडेंट्स के मार्क्स 75 से कम है, तो 75 से ज्यादा 120 minus 106 it will be 14 according to this value। आपकी जो है आप उसके अकॉर्डिंग निकालें। कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, आंसर 9 आ रहा है। इट मींस ये 111 पे कट करेगा, ठीक है। कटिंग होगी बेटा, मैंने तो बिल्कुल रफ बनाया है, कुछ भी नहीं ली वैल्यूज, मैंने कोई वैल्यूज नहीं ली एग्जैक्ट, बिल्कुल रफली किया हुआ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। 75 से चलोगे 111 पे आ गए, इट मींस 75 से कम वाले कितने बचे हैं? 111, तो ज्यादा वाले कितने होंगे? 9। क्लियर क्लियर। सेम आपके बाकी सारे क्वेश्चन होंगे, फिर भी देख लो। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट पढ़ो। हाँ जी 75% और सीधा 75 है। हाँ जी 75 में से 75 क्यों लिया? क्योंकि मार्क्स आपका कितने दिए हुए हैं? 100 ही होंगे। देखो 99 तक दिए होंगे तो 100 लेके चलोगे आप, ठीक है। 99.5 आ गया ना, तो 100 ही लेके चलोगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या दिया हुआ है? फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो। बस आप ये ध्यान रखना कि वैल्यू कौन सी गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे, मार्क्स वगैरह गिवन होंगे तो नीचे से ऊपर चलो, ठीक है। मोर देन चाहिए होगी वैल्यू, टोटल में से माइनस करोगे, लेस देन चाहिए होगी तो डायरेक्ट वैल्यू हुआ है। पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट पढ़ना। पहले क्वेश्चन है क्या? इनकम दी हुई है बेटा 0 to 8000। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी इनकम 0 to 8000 है? 8 to 16000 तक की इनकम कितने बच्चों की है? 35। ये इनकम दी हुई है, समझ आ गई बात? मैं सीधा लिख दूं बेटा अपर लिमिट्स, बताओगे अपर लिमिट्स कितनी है? 8 16 24 24 32 40 कहां तक है? 40 तक। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 8 35 35 35 14 8। CF बेटा मैं पूरा बना रहा हूँ, सुनते जाओ। 8 इट विल बी 43 प्लस 35 78 प्लस 14 प्लस 8। इज इट क्लियर? तो ऑगिव कर्व कैसे आएगी बेटा, जल्दी से बताओगे। फर्स्ट पॉइंट क्या लोकेट करोगे आप? 8, 8 यहां पे बेटा 0 8 16 24 32 40 यही होगा। ये इनकम आ गई इन थाउजेंड्स, और ये CF नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 8, 8 मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 100। कितने कितने गैप? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। मैं पूरा ही कर रहा हूँ बेटा क्वेश्चन ये, क्योंकि मीडियम करे बिना होगा ही ना क्वेश्चन। ऑगी के बिना ऑगी बना लिया आपने। 8, 8 पहला पॉइंट। आगे 16, 43 16, 43 ये को आ गया। क्लियर? नेक्स्ट 24, 78 24, 78। नेक्स्ट पॉइंट बेटा 32, 92 32, 92 100 को 40, 100 0 से स्टार्ट करोगे। लेसन होगी प्रभाव आगे बेटा। क्लियर? इतना समझ आ गया होगा सबको। फर्स्ट पार्ट मीडियन,
मीडियन कैसे निकालोगे? टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है? 100/2 50th पोजीशन से चलोगे आप CF में। CF 50 बेटा कहां पे? ये यहां से चलो बेटा, फिर यहां से हॉरिजॉन्टल 18 के आसपास आ गई वैल्यू। कितना आंसर है? 17 पॉइंट, बिल्कुल सही आया 18। बिना ग्राफ के सही आ रहा, ग्राफ लेके सही निकाल लेना, ठीक है? हाँ तो सही है बेटा, आसपास। डेसिमल बेटा मेरे पास तो ग्राफ है ही नहीं, छोटा सा बोर्ड है बस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़ो। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ? If 15% of students are given to free ships on the basis of their income of their parents, find the annual income of the parents, comma below which the free ships will be awarded. कुछ समझ आ रहा है क्वेश्चन में क्या निकालना है? चलो ये तो पता लगा 15% को स्कॉलरशिप दे रहे हो आप जिनकी इनकम कम है। अब यहाँ पे टोटल इनकम है कितनी? 40,000। 40,000 और 15% इनकम कितनी हुई? 15% ऑफ 6,000 हाँ जी 40,000 इनकम है ना मैक्सिमम। हाँ जी 40 कितना आ गया? ये 6,000 आ गया। 6,000 आ गया बेटा ये। तो आपको ऐसे प्लीज ना बोलो बेटा। 6,000 आपके पास आ गई, 6 वैल्यू आ गई। या फिर यहाँ पे 40 ले लो कि यहाँ पे 40 के ही आ गई, 6 की आ गई, ठीक है? 6 वैल्यू आ गई। अब 6 से कम वाले कितने फैमिलीज होंगी बेटा? यहाँ से 6 से चलोगे ये इधर आ जाएगा, ये 8 पे तो था ही पहले, तो नियर 6 पे आ जाएगा नियर अबाउट। 8 पे लगा तो बेटा 8,8 तो ये है ही, 8,10 नहीं है, देखो 8,8 है। तो 6 पे कोई 6,6 लगा लो या 6,5 लगा लो। चलो 6 ये 5 पे आ रहा है फॉर एग्जांपल। अब बेटा ऐसे कितने हैं जिनका 6 से कम है? 6,000 से 5। क्या दिया वो आंसर? क्या दिया आंसर? 9। 9.6 कैसे हो जाएगा? अप्रॉक्स भी लिखा हुआ है। 9.6 तो हो ही नहीं सकता। 9.6 तो फैमिली अरे सॉरी देखना प्लीज, हमने क्या निकाल दी? 15% ऑफ टोटल इनकम निकाल दी। क्वेश्चन में गिवन क्या था? 15% ऑफ स्टूडेंट्स। हमने 50% किसका कर दिया? इनकम का। अरे टोटल जितने भी बच्चे हैं उनमें से 15% का स्कॉलरशिप दी है, ना कि टोटल इनकम है उनमें से 15% की स्कॉलरशिप है। पढ़ो बेटा, मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं था। 15% ऑफ द स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100। 15% को स्कॉलरशिप मिली है। तो यहां से चलोगे बेटा, प्लीज ना बोलो भी। 50 से चलोगे, यहाँ पे 50 से चलोगे नीचे की तरफ 9.5 के आसपास आता है। क्लियर? क्या आंसर 9.5 के? 9.6 बस सही। क्लियर बेटा? उस मार्क्स देख रहे थे ना मैंने, पढ़ा नहीं पूरा। इज इट क्लियर? 15% ऑफ द स्टूडेंट्स बोला हुआ है, इनकम नहीं बोला हुआ। मैंने इनकम का कर दिया 15%। चलो दोनों समझ आ गया। अगर वो भी लिखा हुआ तो वो भी आना चाहिए भी। ऐसे ही फैमिली जिनकी 15% से कम इनकम है तो वो कितनी होगी फैमिलीज, वो भी आती है। इज इट क्लियर? अब पता लग गया कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस। एक और देख लो, 7th भी नहीं हुआ। 7th हुआ कि नहीं? हाँ जी छोड़ दिया वो 75% वाला, बाकी हो गया। 3rd पार्ट हो गया, हो गया। 4th पार्ट भी हो गया, सिर्फ सेकंड पार्ट नहीं हुआ। चलो मैं आपको एक आइडिया ऐसे देता हूँ। क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 75।
कैसे करोगे? 75 से चलोगे, वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी 75 से कम वाली आ जाएगी, टोटल में से माइनस करोगे मोर देन 75 होता है, बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसमें थर्ड पार्ट पढ़ो बेटा ध्यान से, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 7th का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who didn't pass in the test if the pass percentage was 40%, ये कैसे करेंगे बता सकते हो? बहुत इजी 40 से नीचे है, वाले सीधा 40 से चलोगे, जो ये वैल्यू आएगी वो कौन से है जो नहीं हो रहे पास, ये ऑलरेडी लेसन में वैल्यू ना बेटा, ये 40 से चलिए मान लो यहाँ पे 40 आ गया, तो 40 स्टूडेंट्स ऐसे जो फेल हो रहे हैं। क्लियर? आपको सिंपल है, मार्क्स दिए होंगे तो आपको होल्डर से चलना है, स्टूडेंट्स गिवन होंगे तो यहाँ से चलना है। इज इट क्लियर? आगे कोई डाउट है तो वो बताओ, वो करते हैं। हाँ जी, 40 पे क्यों चलेंगे सर, 60 पे क्यों चलेंगे? उन्होंने क्या बोला अभी, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं वो पूछा, पढ़ो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट पास, फेल कितने हो रहे हैं? फेल कौन से होंगे जो 40 से कम है? 40 से चलो, ये आगे मान लो 50 आ गया या 32 आ गया, परसेंटेज दिया उसने 60% के तो बेटा परसेंटेज, पास परसेंटेज बाद 40 मार्क्स है ना, वो 40, टोटल कितने मार्क्स हैं? 100। पढ़ो ना, पूछा क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे हैं तो मार्क्स गिवन है, सिंपल सी बात ना, ये थोड़ी होता कम मार्क्स स्टूडेंट से गिवन और स्टूडेंट से पूछे हो, स्टूडेंट्स पूछे 40 मिनिमम मार्क्स चाहिए, तो 40 से चलोगे, जितने नंबर आ जाएंगे बच्चे फिर, ठीक है? इज इट क्लियर बेटा? अब कोई डाउट है तो वो बताओ पहले, करें नहीं आगे करने थे। चलो प्लीज आज सारा कंप्लीट करके लेके आना, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, हो जाएगा। 15 क्वेश्चन से 7 तक तो हो ही गए, तो एक दिन में 15 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है?